चलिए इसको मिलाया जाए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच को हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। हम इसको समझाते चलेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बीच बीच में मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे कैसे इसको चेंज करते हैं। सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ से ही सेज टू मी, याद रखिए कि जब हमारा कॉमा से पहले वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो उसके बाद वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है वह जो है बदलेगा नहीं। क्या नहीं बदलेगा? टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि जिस टेंस में वह रहेगा उसी टेंस में हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? एकदम सिंपल तरीका है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ही को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। इस सेज का टेल्स हो जाता है। किस सिचुएशन में होता है? जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तब। देखिए सेज टू मी है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। टू को हटा देते हैं, टू को नीचे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं? मी कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए, ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे कि ये वाला सूत्र सबको मालूम होना चाहिए। क्या है कि सन बटा 1 2 3। तो ये जो सन है ये रिपोर्टिंग स्पीच का है, ठीक है ना। सन का मतलब क्या होता है? यस मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है, एन मतलब नो चेंजिंग, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन और 3 मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो 1 2 3 जो होता है वो क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन और 3 मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसा कि हमने एक चार्ट बनाया था। तो अब यहाँ पर देखो यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसमें बदलेगा? सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना। देखिए यहाँ पर यू जो है सेकेंड पर्सन है और यह बदलता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है हमेशा। मैं एक दिन बताया था आप सभी लोगों को कि जैसे कि यू हो, ठीक है, फिर यू, फिर क्या? योर। ये यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट है, फिर ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, फिर योर क्या है? मतलब कि पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक, ठीक है। तो ये सब सेकेंड पर्सन है, ये हमेशा किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यह बदलता है। क्या क्या बदलेगा? यू, यू, योर, ये हमेशा किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यह बदलता है, याद रखिएगा। और आई, आई हुआ, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसका संबंध कारक क्या होता है? माई होता है। फिर वी, फिर क्या होगा इसका? ऑब्जेक्ट अस, फिर इसका संबंध कारक क्या होगा? आवर। ये किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होता है। जैसे ही, सी, इट, ही का हिम, हिज, फिर सी का हर, दे का देम, देयर, ठीक है, इट का इट, इट्स, और किसी का नाम आ जाए वो नहीं बदलता है। थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, वो बदलता ही नहीं। हम किसको बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को ही बदलते हैं, लेकिन इसमें केज का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हैं। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो देखिए ये है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब सूचना देना। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब होता है इसमें सूचना दी गई होती है, बात कही गई होती है, ठीक है। तो अब देखिए ही, अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो ही ऐसे उतर जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, फिर मी ऐसे रख देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डायरेक्ट का। अब देखो यू को बदलेंगे मी में तो क्या है? यहाँ मी होगा, बताइए। यहाँ पर जब यू को मी में बदलेंगे तो क्या यहाँ पर मी होगा? क्या होगा? आई होगा। आई इसलिए होता है क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम, हाँ मैं बताया ना कि केज का जो प्रयोग है मतलब कारक,
कारक मिलना चाहिए, अर्थात अगर इधर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इधर भले हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे लेकिन इसका भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब यू को मी में बदलेंगे तो मी तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ही टेल्स मी दैट आई। अब देखो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी हालत में टेंस परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है, ग्रामर का ये नियम है कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। प्रेजेंट टेंस कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर हमेशा से लिखा रहेगा, सेज लिखा रहेगा, या फिर अगर फ्यूचर को मालूम करना है तो विल या शैल होगा। ठीक है, तो इस तरह इसको बदलते हैं। तो यू को मी बदलेंगे तो आई के अनुसार क्या लगेगा, मतलब कि यहाँ पर देखिए यू आर है, ठीक है, मिस्टेकिंग हो गया था लिखने में, यहाँ पर यू आर है तो यू आर राइटिंग योर लेटर है ऐसे। ठीक है, तो यू को बदलेंगे मी में तो आई होगा, तो आई के अनुसार क्या होगा, एम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम। ठीक है, अब राइटिंग लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, राइटिंग भी लिख दिया हमने। अब देखो योर को भी बदलेंगे मी में, है ना, तो क्या होगा, माई होगा, क्योंकि योर यहाँ पर संबंध कारक है, इसलिए मी में जब बदलेंगे तो इसका संबंध कारक क्या बनेगा, माई बनेगा, अर्थात आई का जो संबंध कारक होता है वो माई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई लेटर। ठीक है, सही है, आप लोगों को सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ उसी तरह देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका मोहन। ठीक है, विल आ गया, विल ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर से है, टेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम से ही रहने देते हैं, उसका टेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम से ही रहने देंगे। ठीक है, तो मोहन विल से, ये देखो यहाँ पर कॉमा है, ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इस कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, यद्यपि आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, डैट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है। ठीक है, नेवर, ये बदलता ही नहीं है, हमेशा कभी भी नहीं बदलेगा ये। तो ये देखिए, ये ही इज क्या हो जाएगा, नॉट नॉटी, है ना, नॉटी बॉय ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये भी सही है, सही है, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ही है, ही ऐसे उतरेगा, ही से इसका क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ही टेल्स। फिर ये देखिए मी, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डैट। आई को बदल देंगे हम, किस में बदलेंगे, ही में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ ये चलेगा डज, यहाँ पर हो जाएगा आपका डज। फिर क्या होगा, नॉट, फिर क्या हो जाएगा, बीट, और यू को जो बदल देंगे हम मी में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताइए, ये है बहुत कमाल की बात। अब आपको कंफ्यूजन करेगा, कैसे करेगा कि जब हम तो यहाँ पर देखो यू को मी में बदले तो आई हो गया है, तो क्या इस यू को भी मी में बदलेंगे तो यहाँ पर आई होगा, क्या होगा, मी ही होगा। मी क्यों होगा, क्योंकि ये स्थान जो है यू का ऑब्जेक्ट का है, ना कि सब्जेक्ट का है, इसलिए यू को जब मी में बदलेंगे तो मी होगा, इस क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कारक मिल गया तो यू को जब मी में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी होगा। तो ही डज नॉट बीट मी ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट वाला सी, ये देखिए सी कर देंगे यहाँ पर, सी ये हो जाएगा आपका टेल्स, फिर मी होगा, फिर क्या होगा, डैट। आई को बदल देंगे सी में तो क्या होगा, क्या होगा, आई को जब सी में बदलेंगे तो सी होगा ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सी भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी के साथ इज लगेगा, सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही, अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए सेज कर लीजिएगा, ही सेज है, ही सेज टू देम है, तो ही टेल्स क्या बनेगा, ये ही टेल्स देम, टू को हटा देते हैं, डैट लगा देंगे, इसके बाद यू को बदलेंगे देम में तो क्या होगा, क्या होगा, यू को जब हम दे में बदलेंगे तो क्या होगा, बताइए, दे होगा, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो देम का जो हमारा
सब्जेक्टिव केस बनेगा, नॉमिनेटिव केस जो बनेगा वो दे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दे, क्या बनेगा, दे, है ना। तो दे के साथ भी क्या लगता है, आर लगता है। तो दे आर वेरी वेरी सैड, दे आर वेरी सैड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोहन, मोहन क्या हो जाएगा, टेल्स, मोहन टेल्स मी। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, डैट, मोहन टेल्स मी डैट। आई को क्या, आई को बदलेंगे मोहन में तो क्या होगा, ही। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर थर्ड पर्सन हो, नाम हो, तो इसका हम ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, या तो मोहन भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यह प्रोनाउन है तो हम इसका भी प्रोनाउन लिखेंगे। हाँ, मोहन नाउन है इसलिए इसका हम प्रोनाउन लिखते हैं। तो आई को जब मोहन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही होगा। ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज नॉट, क्या हो जाएगा, रास्कल, ही इज नॉट रास्कल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रोहन, रोहन को ऐसे लिख देते हैं, रोहन क्या हो जाएगा, सेज का क्या होगा, टेल्स, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स। फिर यहाँ पर क्या होगा, हिम। ठीक है, डाइट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो सीता, सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन उतर जाता है तो सीता इज ए गुड गर्ल ऐसे उतर जाएगा डाइट लगा करके। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ही इज। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं बार बार बताता हूँ, यदि रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा से पहले वाला जो वाक्य होता है अगर वह प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है ना। तो प्रेजेंट टेंस जो मतलब इसके टाइप्स जो होते हैं 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, इसके अंतर्गत इसके जो अंदर आएगा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम क्या मतलब इसके अंदर हम इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उसी तरह फ्यूचर का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अर्थात कामा से पहले वाले जो वाक्य है अगर वह प्रेजेंट के चारों में से कोई एक हो या फिर फ्यूचर टेंस के चारों में से कोई एक हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, उसी टेंस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कौन सा बता रहे थे, ये वाला ही इज सेइंग है ना, तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ही इज टेलिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज टेलिंग। इसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, मी कर देंगे, इसके बाद क्या कर देंगे, डाइट कर देंगे। ठीक है, अब यू को बदल देंगे, क्या, मी में तो क्या होगा, आई, आई के अनुसार क्या ये लगेगा, एम, तो ये हो जाएगा आपका आई एम राइटिंग। इसके बाद क्या होगा, योर को भी मी में योर को भी किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे तो क्या होगा, आई एम राइटिंग माई लेटर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट मतलब ये वाला देखो कि ही टेल्स, फिर क्या है, मी डैट, आई को बदल देंगे, ही में क्या होगा, क्या होगा, ही। अब ही आई के साथ हैव है तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, तो ही हैज क्या जगह, रिटन, ही हैज रिटन। ठीक है, अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी सेज है तो यह क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मी होगा, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, डाइट कर देंगे, आई को बदलेंगे शी में, है ना, आई को बदलेंगे शी में तो क्या होगा, सी, यहाँ पर सी डज हो जाएगा, सी डज नॉट क्या हो जाएगा, किल द बर्ड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का कितना सही है 10 में, हाँ, ठीक है। कोई समस्या किसी को नहीं है, कोई बात नहीं।